बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और साथ ही खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा आपको इस सफ़र में, इस स्ट्रगल में कामयाबी अता फरमाए। जी, हम देख रहे थे एसएसटी इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एसपीएससी और उस सिलसिले में ये आज का इंटरव्यू नंबर 24 है जनरल कैटेगरी का। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम अभी बैच 3 शुरू करने वाले हैं एसएसटी जनरल कैटेगरी के इंटरव्यू की। बैच 3 कब से शुरू कर रहे हैं? 5 जनवरी से। हम प्रॉपर क्लासेस चलाते हैं, जो भी एसएसटी के सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करवाते हैं, साथ ही जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स कवर करवाते हैं और साथ ही हम एसएसटी के जो ये क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं या कुछ और भी जो हो चुके हैं उनको भी सॉल्व करवाते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो ये हमारा कंप्लीट सेशन होता है। हम प्रॉपर रात को लाइव क्लासेस चलाते हैं। अब अगर आप बैच 3 ज्वाइन करना चाहते हैं 5 जनवरी से, तो आप मेरे नंबर 033329663335 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक और भी हमारे पास सेशन है, उसमें जस्ट ये जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हम उनको सॉल्व करवाते हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करवाते हैं ताकि आपकी एक वाइड स्टडी हो जाए। वो भी अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फुल सेशन ज्वाइन करते हैं तो वो तो ये चीज़ ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होगी। अब देखते हैं इंटरव्यू नंबर 24 में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कहा गया। उसके बाद व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। अब आप परेशान हो गए होंगे कि ये एसपीएससी को हो क्या गया है, क्या हो गया है एसपीएससी को, कौन से किस तरह के ये सवालात पूछ रहे हैं। तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। ये रूरल डेवलपमेंट ये उस कैंडिडेट की डिग्री होगी जनाब। क्या होगी? डिग्री। अब ये तो आपको पता है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है आपकी, वो तो उसमें से तो सवालात करेंगे ना। तो इससे इसीलिए क्योंकि उसकी डिग्री होगी इसमें, तो उसे पूछा व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। हाउ कैन वी डेवलप रूरल एरियाज। रूरल एरियाज को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये भी उसकी डिग्री से रिलेटेड है। आपने परेशान नहीं होना कि हमसे भी इस तरह के सवालात वो पूछ सकते हैं। जी नहीं, आपकी जो अपनी डिग्री है उसको प्रिपेयर करें। उसमें कितने सब्जेक्ट्स थे, कौन से सब्जेक्ट्स थे, और उनकी बेसिक्स नॉलेज आपको होनी चाहिए। टेल अस सब्जेक्ट्स इन दिस डिग्री। रूरल डेवलपमेंट वाली डिग्री में सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो इसी तरह से आपसे भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपने मास्टर्स की है इंग्लिश लिटरेचर में तो पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। अगर आपने बीएड किया है तो आपसे पूछ सकते हैं सब्जेक्ट्स और साथ ही एक और चीज, सब्जेक्ट्स जो आपने, आपकी क्वालिफिकेशन है उसके, और ओवरऑल आपने कितनी मार्क्स ली थी डिग्री में, आपकी मार्क्स वो भी पूछते हैं। और जो आपने एसएसटी का दिया, टेस्ट दिया, उसमें आपके नंबर्स क्या थे, मार्क्स क्या थी, वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर ना कीजिएगा। व्हाट इज द न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स का भी बंदा होगा तो तभी पूछा है। बीइंग अ पीएचडी हाउ डू यू टीच चिल्ड्रेन इन स्कूल। वो जो कैंडिडेट था जिसने इंटरव्यू दिया होगा वो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, तो उनसे कहा गया कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं। अगर आप भी पीएचडी हैं या फिर जेईएसटी हैं तो आपका जो एक पढ़ाने का अपना तरीका होगा, वो तरीका वहाँ पे अगर पूछते हैं तो एक्सप्लेन करना है। आप क्लास में आते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद कैसे टॉपिक टीच करते हैं, उसके दौरान क्या करते हैं, ये चीज़ें आपने जो ना सोच के रखनी है। और साथ ही इस कैंडिडेट से यही कहा गया कि बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाते हैं वो डेमो भी दे के दिखाएं। व्हाट इज़ ईसी क्या है ये भी पूछा गया। और इसका जैसे मुझे मैसेज मिला, टेक्स्ट मिला, तो उसमें लिखा हुआ था कि
सम मोर क्वेश्चंस अबाउट इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज, यानी यहाँ पे तो उसने एक निसाब ऑफ ज़कात लिखा है, लेकिन और भी इस्लामियात के सवालात उससे पूछे गए होंगे। ज़कात, ज़कात का निसाब क्या है, निसाब आपको आना चाहिए। ज़कात कब फर्ज हुई, ज़कात किस पे फर्ज है, मुसारिफ ऑफ ज़कात कितने हैं, कौन से हैं, ये किस पे ज़कात किसको अदा करनी चाहिए, यानी कौन ज़कात दे सकता है, वो साहिब निसाब कहलाता है। तो जनाब साहिब निसाब कौन है, ये बेसिक सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। व्हेन सक्खर बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड, अब देखें सिंध में 3 बैराजेस हैं, तीनों की आपने वो कब कब बनी थी, वो ईयर आपको याद होना चाहिए। इनमें गेट्स कितने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, गेट्स जो दरवाजे होते हैं इसके वो भी। और इन तीनों में से कैनाल्स कौन से निकलते हैं, उनमें बड़ा कैनाल कौन सा है। अब ये जो सक्खर बैराज है उसमें से 7 निकलते हैं कैनाल्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि लेफ्ट साइड से कौन से निकलते हैं, राइट साइड से कौन से निकलते हैं। भाई ये एसपीएससी है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो इनका कोई भरोसा नहीं कि ये अब देखते हैं ना, ये क्या देख रहे हैं कि बंदे की मेमोरी कितनी है, याददाश्त कितनी है। वरना ये जो बातें हैं कोई पूछने वाली हैं कि कब हुआ था, क्या हुआ था, आप पूछें बैराज और डैम में क्या फ़र्क है, ये भी पूछते हैं ना, बैराज और डैम में क्या फ़र्क है। कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछें, उसकी इंटेलिजेंस आप जो ना वो जानने की कोशिश करें। अब ये क्या हुआ कि कुरान मजीद की छोटे में छोटी सूरा कौन सी है और उसमें वर्ड कितने हैं, अल्फाज कितने हैं। अगर आपको नहीं आता तो गोया आपको कुछ नहीं आता। इसी का फुल फॉर्म क्या है, अगर नहीं आता तो गोया आपको कुछ नहीं आता। बड़ा ही क्या कहें अब हम इस पे। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई, भाई जिसने बनाई उनसे क्या लेना देना हमारा, बड़ी बात है। अब बंदा बताएंगे कि मोनालिसा की इसने बनाई, वो कौन से कंट्री का था, अब ये कंट्री बताएं। व्हाट इज सोलर सिस्टम, ये अच्छा सवाल है। इस तरह के सवालात होने चाहिए जिसमें ना आपको वो ओपन छोड़ देना कि आप उस पर खुल के बात कर सकें। व्हाट इज सोलर सिस्टम क्या है, आप उस पर खुल के बात कर सकते हैं। ये कोई रट्टिफिकेशन वाला सवाल नहीं है, तो ये अच्छा सवाल था। व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर कौन सा है, ये भी अच्छा सवाल है। इस तरह के सवालात होने चाहिए। तो ये था इंटरव्यू नंबर 24। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।